हाय प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ विद सेकंड लेक्चर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। और यहाँ पे कुछ ऑफ द इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम देखते हैं। कुछ बेसिक प्रॉब्लम पहले देखते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी और उसके बाद वी विल मूव स्लाइड द लिटिल डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ओके सो हम देखते हैं यहाँ पे द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दिया है इन द रेशियो 3:5:9:13। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो पहले क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। मुझे नहीं पता किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल, बट देयर इज द फोर साइड। सो ये कितना है, ये सब के सब आपस में क्या है, एंगल है। ओके, राइट द नेम ए बी एंड सी। ओके, सो यहाँ पे इन ए बी सी डी एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए? वी कैन ऐड द 3K, 5K, 9K, 13K। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि जब भी हम रेशियो को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करते हैं, और यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। अगर आपने नहीं पता तो प्लीज यू हैव टू वॉच माय द ट्रायंगल्स एंड द लाइंस एंड एंगल्स वीडियो, जैसे कि आपका और कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर हो जाए। ज्योमेट्री जो लोग ज्योमेट्री जो लोग क्वाड्रिलेटरल से डायरेक्टली वॉच करना स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज बेटा यू हैव टू गो टू द लाइंस एंड एंगल्स एंड क्वाड्रिलेटर, ओके, ट्रायंगल्स। वहां से वॉच करना स्टार्ट करो, ज्योमेट्री आपका इजी हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल तो सबसे ज़्यादा इजी होने वाला है। ओके नाउ, ओके, अभी मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स बताया था। सो यू हैव टू अप्लाई हियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ABCD। सो लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा, द एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री नॉट 180। ठीक है, वैल्यू पुट करो, 3K, 5K, 9K, 13K इज इक्वल टू 360। सो व्हेन यू विल एड इट ऑल दिस थ्री, कितना आ जाएगा, ओके, 5 3 8 8 9 17 73 20 20 10 30K। So you are getting the 360. So K की वैल्यू हो जाएगी 360 बाई 30 एंड यू आर गेटिंग द 12। अब सबके सब एंगल निकालने हैं, तो एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल A इज इक्वल टू 3K इज इक्वल टू 3 इंटू 12, यू आर गेटिंग 36 डिग्री। एंगल B कितना हो जाएगा, 5K इज इक्वल टू 5 इंटू 12, 12 5 जा 60 डिग्री। मे बी मल्टीप्लिकेशन थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, आप सही कर लेना। Okay, so there's a 108 degree and the angle D is equal to 13 into 12. Okay, you are getting the 6 and the 56 degree. So when you will add it all four angles in the quadrilaterals, कितना आ जाना चाहिए, 360 आना चाहिए, और आएगा भी। ठीक है, सो ये तो आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 1। आई एम मूविंग टू द एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2। क्या कह रहा है, ओके, वेयर इज माय डस्टर। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 2 कह रहा है यहाँ पे कि अगर आपस में क्या है, ठीक है, यहाँ पे इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ diagonal of parallelograms are equal, then prove that it is rectangle. Okay, basically we are solving the NCERT problem, so we have to write here NCERT, not RT. Okay, so now we have to see the problem number 2. क्या कर रहा है, if the diagonals of the parallelograms are equal then it is a rectangles. So पहले क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। we have to plot the one of the parallelogram here. ठीक है, write the name of this parallelogram is A, B, C and the D. Okay, mark the diagonals AC and BD. So what are the things are given here, we have to write it here. So अगर हमें क्या करना है, अगर हमें इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 90। ए बी एंगल कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए ना, यस ऑब्वियसली आना चाहिए। ओके, चलो, सो ये कैसे आएगा, वी हैव टू गो इन द ट्रायंगल। इन ट्रायंगल अगर हम चले जाए इन ट्रायंगल ABC and triangle ABD.
अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ले तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होना चाहिए, होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बाई सीपीसीटी होगा ना, ठीक है। सो पहले आप वही करने जा रहे हो, व्हाट आर द थिंग्स आर गिवन। सो देखो ए बी सी एंड ए बी डी में व्हाट आर द थिंग्स आर कॉमन, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये तो कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल का, ठीक है। एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके मैं राइटिंग डाउन, ठीक है। और क्या दिया है, तो AC is equal to BD, it's already given. So we can say that these two triangles should be the congruent by triple S congruency rule. Okay, so triangle ABC is congruent to triangle ABD by triple S rule. Triple S rule, these two triangle are congruent. अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा बाई सीपीसीटी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बाई सीपीसीटी। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि एंगल ए को हमने यहाँ डिवाइड करके दो पार्ट बना दिया तो कैसे। अरे बेटा यहाँ देखो किसकी बात कर रहे हो आप, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी कहाँ है, यहाँ है ना, तो यहाँ पे तो टोटल एंगल ए आएगा ना बेटा, ठीक है। एंड ट्रायंगल ABD, सॉरी ABD को मैंने कर लिया, यहाँ पे एंगल A पूरा का पूरा आएगा एंड द ट्रायंगल ABC में क्या आएगा, A आ रहा है ना, सो यू कैन से दैट एंगल B आपका पूरा का पूरा आ रहा है, तो एंगल A एंड एंगल B आर द करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, तो इसलिए सीपीसीटी आपने इक्वल कर लिया। और एक प्रॉपर्टी आपने पढ़े हो क्या, ओके, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ओके पैरेललोग्राम्स आर, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर 180। इन दोनों एंगल का समेशन है, इन दोनों एंगल का समेशन हमेशा क्या होता है, 180 होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम्स है, ओके। और हमने यहाँ पे क्या किया, दिस टू आर इक्वल, देन वी कैन राइट इट हियर, द टू टाइम्स ऑफ द एंगल ए इज इक्वल टू 180, देन ओके आई एम सॉल्विंग हियर, देन क्या हो जाएगा, द एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 एंड यू आर गेटिंग द 90 डिग्री। अब अगर एंगल ए 90 है तो एंगल बी भी 90 होगा, ये दोनों 90 है तो रेस्ट ऑफ द एंगल भी 90 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, ओके। सो यू हैव टू राइट इट हियर, एंगल C इज इक्वल टू 90 एंड एंगल D इज इक्वल टू 90, व्हाई, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, आई एम राइटिंग हियर, पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ओके, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल हो गए हैं, इसलिए आपस में क्या हो गया है, ठीक है, ये आपस में क्या हो गया है, इक्वल हो गया। नाउ यू कैन सी, ओके, इन द बॉटम, ओके, थैंक यू फॉर एडजस्टमेंट, ओके। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल नॉट राइट इट हियर बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सी, बट मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा स्लाइटली घुमा दिया था, आर यू एबल टू सी दैट, ओके, थैंक यू, ओके। सो नाउ आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, we are all going from the NCERT, okay। उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम्पलर्स एंड अदर बुक्स से आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे ही आपकी ज्योमेट्री के पार्ट्स आउट ऑफ NCERT कभी पूछते नहीं है, ठीक है, ये सीक्रेट है, किसी को बताना मत, ओके। सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। अब क्या है इसमें, ओके, सो ध्यान रखो, हमें क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, सो दैट diagonals of quadrilateral, okay, diagonals of quadrilateral bisect each other, okay, each other at right angle triangle, at right angle, then it is a rhombus. ओके, सो कैसे करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल अच्छा है, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है नहीं पता यार, पता भी मत करना, ठीक है,
क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, पता कैसे कर चलेगा। ओके सो आ जाओ, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, ये देखने में तो पैरेललोग्राम दिख रहा है बट इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। एज्यूम कर लो पैरेललोग्राम नहीं है, वैसे है भी नहीं, ठीक। क्या दिया, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब क्या है कि ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ए इसके इक्वल है, ए इसके इक्वल है, और यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ऑल द एंगल्स वुड बी इक्वल। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब क्या करोगे रोम्बस के लिए, ठीक है। सो ध्यान रखो, पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों ट्रायंगल में चले जाओ, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, देन यू हैव टू गो इन दिस टू ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, ऑल साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये आपस में रोम्बस। यस, नाउ वी आर गोइंग इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है। क्या क्या गिवन है, OA is equal to OC, OB is equal to OB and angle AOB is equal to the angle BOC, और ये सब के सब आपस में क्या है, गिवन है, ठीक है। ये सब के सब आपस में गिवन है, तो यू कैन से दैट बाय द एंगल साइड एंगल, okay, side angle, sorry, side angle side, these two triangles should be congruent, so you can write that triangle OB is congruent to the triangle BOC by SAS rule। अगर ये दोनों SAS रूल से congruent है तो क्या हो जाएगा, AB is equal to BC हो जाएगा by CPCT, ठीक है। So now you have to go in these two triangle, अब इन दोनों ट्रायंगल में चले जाओ, ठीक है। इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD, क्या क्या गिवन है, सेम जो ऊपर गिवन था वही गिवन है, बस और कुछ नहीं गिवन है। ओके, OB इज इक्वल टू OD, OC इज इक्वल टू OC कॉमन है। ओके, अगेन एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू 90, ये भी सब आपस में क्या है, गिवन है, ठीक है। मुझे नहीं पता नीचे दिख रहा है कि नहीं, अभी तक तो दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। ओके, so triangle BOC is congruent to the triangle COD by, again same जो रूल यहाँ पे लगाया वही रूल लगेगा सब में, by SCS rule। okay, so again CPCT क्या हो जाएगा, the BC is equal to CD by CPCT, ठीक है। अब देखो यहाँ पे AB इक्वल टू BC था, A इसके इक्वल था और A इसके इक्वल है, इसका मतलब ऑल थ्री आर इक्वल। सेम आप क्या करोगे, इसमें भी लगा लो एक, ठीक है। सिमिलरली आप वहां पे भी कर लो, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो ऑल साइड आर इक्वल, देन इट इज अ रोम्बस। एंगल प्रूफ करने की जरूरत नहीं, एंगल के बारे में टच भी मत करना, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर, ओके, रोम्बस के एंगल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट्स, ब्लैक पार्ट्स, इफ यू वांट टू राइट इट, ओके, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ओके, सो नाउ I'm going to write the third one. In triangle AOD and triangle COD, similarly क्या हो जाएगा, the AD is equal to CD, so all side are equal, so you have to write it here, AB equal to BC is equal to CD is equal to DA, then hence you have to write the hence, not a then, hence ABCD इज रोम्बस, ठीक है। सो ABCD क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर?